श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज है वैशाख मास का सोमवार। 13 मई को सोमवार का दिन पड़ा है और आज है सृष्टि तिथि। और इसी सोमवार के दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है ये विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन जो होता है ना, बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। तो इसी दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनकी कोई ऐसी इच्छा है, जो चाहते हैं कि वो उनकी मनोकामना महादेव जी जल्द ही परिपूर्ण कर दे। लेकिन महादेव जी जो है ना, वो उनकी अभी सुन नहीं पा रहे हैं। तो अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मतलब जो आप चाहते हैं कि आपकी ये इच्छा जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए या आपका ये काम जल्द से जल्द बन जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय इस सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। या फिर आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं, धन से जुड़ी हुई बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। नौकरी संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, घर में बहुत अधिक ग्रह कलेश लगा हुआ है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा और बहुत ही सरल सा ये उपाय है, जो आपको इस सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है, अब आपको ये समझ लेना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं मात्र 3 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। 3 सुंदर से पत्ते लेने हैं। ऐसा ना हो कोई पत्ता कटा है, कोई कुछ है, यानी कटे फटे पत्ते का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। सुंदर से 3 आपको साबुत जो है बेलपत्र के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको क्या लेना है, आपको लेना है मात्र 1 चुटकी चंदन। अब देखिए, चंदन आप पीला भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप चंदन लाल भी ले सकते हैं, चंदन आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, यानी कौन सा चंदन आपके पास हो, बस 1 चुटकी आपको चंदन ले लेना है, ठीक है ना। यदि लाल हो तो और भी सर्वोत्तम है, ठीक है। तो 1 चुटकी चंदन ले लिया। इसी के साथ आपको एक तैयार करना है दीपक, ठीक है ना। अब देखिए, ये दीपक आप गोल बाती का तैयार करेंगे, यानी भगवान शिव के नियमित करें तो हम गोल बाती का इसमें प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए, जो दीपक आप लोगे ना, ये आपको कोरा लेना है, ठीक है ना। अब आप मिट्टी का ले रहे हैं तो आपको कोरा दीपक लेना है। और यदि आप आटे से दीपक का निर्माण कर रहे हैं तो आपको बिना नमक के आटा गूंदना है, उससे आपको दीपक का निर्माण कर लेना है, ठीक है ना। अब इस दीपक के अंदर जो बाती लगानी है, वो हमें लगानी है गोल बाती, क्योंकि ये उपाय हम भगवान शिव के नियमित करें। और इस दीपक के अंदर आपको फिर शुद्ध गौ माता का घी है जो भर देना है, ठीक है ना। तो आपने ये 3 सामग्री तैयार कर ली। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भरना है और ये चारों सामग्री को तैयार करने के पश्चात, ये चारों सामग्री को लेकर के आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आपको कब जाना है, देखिए ये उपाय आप विशेष रूप से सुबह से लेकर, यानी आज आप सुबह से लेकर के प्रदोष काल के समय तक, यानी शाम तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें, ठीक है ना। तो देखिए, आप मंदिर आ गए। अब आपको उपाय किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप शिवलिंग के समक्ष आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप पूजा अर्चना करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो आपको कर लेनी है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख रखना है और उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना है, जो आप सामग्री लाई ना, उसमें सबसे पहले आपको बेलपत्र लेनी है। तो पहली बेलपत्र आपको लेनी है। और अब आपको क्या करना है, जो चंदन है ना, उसमें हल्का सा आपको जो है जल मिला करके उसे गीला कर लेना है। और आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके, जो बेलपत्र है ना, इसकी तीनों
जो पत्तियां हैं इस पर आपको एक एक बिंदी लगानी है, ठीक है ना। देखिए वीडियो में जिस प्रकार से हम लगा रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से ही आपको लगाना है, ठीक है। एक एक बिंदी का निर्माण कर देना है। उसके पश्चात आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके भगवान शिव के शिवलिंग में जो सबसे प्यारा स्थान है, सबसे विशेष स्थान है माता अशोक सुंदरी वाला, तो अपनी कामना को बोल करके, जिस भी कामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए, अपनी उस इच्छा के बारे में बताते हुए आपको ये जो बेलपत्र है ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। और देखिए जो बिंदी आपने लगाई थी ना, ये बिंदी आपको चिकनी वाली साइड लगानी है, ठीक है ना। खुदरी वाली साइड नहीं लगानी, चिकनी वाली साइड लगानी है, ठीक है ना। और जब आप बेलपत्र को जब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करोगे ना, चिकना वाला भाग है ना जहाँ पे आपने बिंदी लगाई, ये माता अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, और खुदरा वाला भाग है वो आपके हाथ में स्पर्श होना चाहिए, ठीक है ना। और जब आप बेलपत्र को अर्पित करोगे ना, तो डंडी का जो हिस्सा है ना वो होना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती का हिस्सा है वो होना चाहिए भगवान शिव की ओर। इस प्रकार से आपको ये पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो देखिए अब आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है, ठीक है। अब इस बेलपत्र पे भी आपको क्या करना है, जो है चंदन से आपको एक एक बिंदी तीनों बेलपत्र के पत्तों पे लगा लेनी है, ठीक है ना। अब इस बेलपत्र को कहाँ आपको अर्पित करना है, देखिए भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी यानी कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान होता है ना बीच में खाली, इस स्थान पर आपको जो है ये दूसरी बेलपत्र जो है अपनी कामना और नाम और गोत्र को बोल करके, अपनी इच्छा को बोल करके आपको ये बेलपत्र जो है यहाँ पे समर्पित करना है। करना किस प्रकार से, यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है कि चिकना वाला भाग जो है वो शिवलिंग में स्पर्श हो, और जो डंडी का हिस्सा है ना, क्रम का आपको ध्यान देना है, जो डंडी का हिस्सा है वो होना चाहिए जलाधारी की ओर। तो यहाँ पर आपको जो दूसरा बेलपत्र है वो समर्पित कर देना है, ठीक है ना। उसके पश्चात जो आपके पास तीसरा बेलपत्र है अब आपको वो लेना है, और इस पर भी आपको जो है बिंदी का निर्माण कर देना है। उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना का स्मरण करते हुए आपको जो ये तीसरा बेलपत्र है ना, ये आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल यानी कि कटी भाग जो होता है ना, वहाँ पे आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी इच्छा को बोल करके बेलपत्र को आपको स्पर्श कराना है। और उसके पश्चात इसी बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और किस प्रकार से करना है, इसमें भी जो डंडी का हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, और जो चिकना वाला भाग है ना जिस पे बिंदी लगाई है वो भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित होना चाहिए, यानी टच होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों बेलपत्र जो है ना एक ही क्रम में यानी एक ही दिशा की ओर आपको जो है रखने हैं, और इसी प्रकार से रखने हैं अपनी मनोकामना को बोल करके। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब जो आप तांबे के पात्र के अंदर जल लेके आए थे ना उसे लेना है, और सबसे पहले वो जल जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। उसके पश्चात जो आपने दूसरी बेलपत्र जो अर्पित की थी, अब जो माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच में जो आपने बेलपत्र अर्पित की, अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसके पश्चात आपको माता पार्वती जी के जो कटी भाग है ना हस्तकमल, इसके चारों ओर पानी को जो है आपको जल को जो है समर्पित करना है। उसके पश्चात अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पे जो आपने बेलपत्र अर्पित किए ना उसके ऊपर पूरा जितना भी शेष जल बचा है ना ये आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा एक लोटा आपको जल समर्पित कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये उपाय बहुत ही खास है, ये ओम जल वाला उपाय है। देखिए 3 जगह आपने जो है बेलपत्र को अर्पित किया है और इस प्रकार से आपने इस जल को समर्पित किया है। इसे ओम जल वाला उपाय कहते हैं, जो पूज्य गुरुदेव ने विशेष रूप से वैशाख के सोमवार के दिन करने को कहा है। तो आज है सोमवार का दिन, वो भी वैशाख का सोमवार, तो आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो आपको अंत में भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गोल बाती का दीपक है ना, इस दीपक को जब आप भगवान शिव के मतलब शिवालय से मंदिर से बाहर निकलेंगे तो चौखट पर, भगवान शिव की जो चौखट होती है ना मंदिर की, वहाँ पर आपको आके दाहिने हाथ की तरफ आपको जो ये दीपक है इसे आपको रख करके इसे प्रज्वलित करना है। और बस आपको आज के दिन ये सुंदर सा उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से आपके जीवन में जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। चाहे वो धन से जुड़ी हुई आपकी मनोकामना हो, चाहे कारोबार से जुड़ी हुई हो, चाहे घर परिवार से जुड़ी हुई हो, यानी किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी ना
और निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में यानी 11 दिनों में आपकी वो मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए वीडियो में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।